बीच में संत लोग आया है, अपने बीच में अनेक जनप्रतिनिधि लोग आया है। बस अभी कुछ दो भावना विचार आपा सुनस्या 10-15 मिनट और आका भाव सुनकर आपा आरती की ओर चलागा। जठे तक आप सबसे आग्रह कि आप एक बार यथास्थान पर विराजमान रहे। गर्मी खूब है, लेकिन इस गर्मी को एहसास भी ही व्यक्ति हो सके है जो प्रभु के प्रेम के रस में नहीं डूबेड़ो है। इसलिए सबसे प्रथम मेरो आग्रह रही कि अपना लोक लाडला माननीय विधायक विक्रम सिंह जी जाखल पधार्या है और आको परिचय वो तो आप सब जानो ही जानो हो, लेकिन एक और जो परिचय है वो भी मैं आप सबका समक्ष कराना चाहती हूँ। और गौ माता की सेवा से आदमी ने क्या मिल सके वो भी प्रमाण एक थारे सामने है। माननीय विक्रम सिंह जी आज से नहीं, सन 2005 से हमारे से गौ सेवा के क्षेत्र में जुड़ेड़ा है। और ये लंबी गौ सेवा की यात्रा में सन 2007 की बात है। एक दिन अजमेर से 4500 बछड़ा ट्रेन में भरकर कत्ल खाने जा रहा और भी ट्रेन की मान सूचना मिली। अब बहुत पुरानी बात नहीं है, 2007 की बात है। संध्या कालीन के समय मैंने सूचना मिली कि अजमेर से एक ट्रेन जगह की 45 बोगियां है और भी 4500 देसी गोवंश नर गोवंश नंदी बछड़ा हैर कत्ल खाने जा रहा है। बिको में पीछो करो, एक रात्रि पूरे दिन बिको पीछो कर मैं भी ट्रेन ने रोकी। नगण्य लोग हमारे साथ हा, लेकिन भी टीम में हमारे साथ विक्रम जी हा और 45 से गौ माताओं की रक्षा प्राणा की रक्षा जद करी भी एक बड़ी गौ माता के रक्षा के टीम में विक्रम सिंह जी को। और मैं यही मानू कि आन वो पुरस्कार एमएलए के रूप में जो मिलियो है वो भी गौ सेवा कोई प्रमाण है। इसलिए आप आपके इस सामर्थ्य से पूरे क्षेत्र की सेवा करो ही करो, लेकिन आपकी सामर्थ्यता गौ माता की सेवा में भी अर्पित होनी चाहिए, क्योंकि भी के आधार पर ही आपन यो पद प्राप्त हुई है। लिए मेरो आग्रह रसी माई का प्रदान करे कि आपके मन का भाव आप सब लोगों के समक्ष हमारे समक्ष भी उद्गारित करे और गौ माता की सेवा की स्वयं भी संकल्प लेवे और अन्य ने भी सब ने प्रेरणा देवे। माननीय विधायक श्री विक्रम सिंह जी जाखड़, आप सब लोग शांत होकर कुछ समय के लिए विराजमान रहे, मेरो आग्रह। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता, जय गोपाल। आज ढूंढलोद में श्रीमद् भागवत कथा में आकर के महंत श्री दिनेश गिरी जी महाराज व्यासपीठ से इस गांव को जो कथा का अपने मुखारविंद से जो आशीर्वाद दिया है और इस भाव को, इस माहौल को देख करके सबसे पहले तो महाराज आपके आशीर्वाद से पहले मैं ये सोच रहा था कि मुझे हर कार्यक्रम छोड़ के यहीं रहना था। मुझे बहुत फील हो रहा है ये। महाराज के व्यासपीठ को और महाराज श्री को प्रणाम करते हुए, पधारे हुए सभी संतों के चरणों में वंदन करते हुए, पूरे नगर नवलगढ़ से पधारे हुए सभी भक्तजन जो भागवत कथा में पधारे हैं, मातृ शक्ति को प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम करते हुए मैं आज ये जरूर कहना चाहूंगा कि बिना साधु संतों के कभी भी राम मंदिर का आंदोलन सफल नहीं होता और बिना साधु संतों के कोई भी क्षेत्र, कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था निश्चित रूप से सफल नहीं होती है। हमें रामायण, राम कथा हमें आदर्श और जीना सिखाती है। हमें भागवत जी निश्चित रूप से मरना सिखाती है और कैसे हमारी मोक्ष हो, कैसे हमें गति मिले, वो मार्ग जरूर बताती है।
मैं आज हमारे इस क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को श्रीमद् भागवत कथा के दौरान जितने भी साधु संतों का आवागमन हुआ है, महाराज श्री के आशीर्वाद से ये श्रीमद् भागवत कथा का कथा वाचन हुआ है। हम सबको क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद मिला है। मैं भगवान श्री कृष्ण और राम से यही प्रार्थना करता हूं कि हमें पूरे क्षेत्रवासियों को साधु संतों का सदैव आशीर्वाद मिलता रहे। सुख, समृद्धि, शांति, सामाजिक विकास, इन सब के लिए हमारे क्षेत्र में समय समय पर भागवत कथा, राम कथा जरूर होनी चाहिए। ये मेरे मन के विचार है। और गौ माता के लिए मैं महाराज श्री के साथ सबसे पहले दक्षिणानंद जी महाराज के बहुत वर्षों पहले मैं वहां गया था। और एक बार जब कथा बाप जी ने कथा रितंबरा दीदी की जब फतेहपुर में करवाई तो मैं इनके साथ वृंदावन ही गया था। और अभी जब प्रसंग चल रहा था तो ये लग रहा था कि हम साक्षात वृंदावन में ही अभी विराजमान थे। ऐसा अनुभव हो रहा था, ऐसा विचार हो रहा था। तो उस समय रितंबरा दीदी जी ने भी बाप जी के साथ साथ मेरे को भी एक आशीर्वाद के रूप में शॉल उड़ा दिया था। और मैं लगातार उस शॉल के बाद गुढ़ा में कथा, बावड़िया बाबा के 1 साल 24 घंटा राम कथा, और फिर बाप जी के यहाँ फतेहपुर में। पर मैं ये निश्चित रूप से बाप जी, ये शेखावाटी निश्चित रूप से आपकी के आशीर्वाद से यहाँ एक से एक संत हुए हैं। लेकिन अब इस समय जो दिनेश गिरी जी बाप जी का जो आशीर्वाद है इस शेखावाटी पर, हर नौजवान पर, हर मातृ शक्ति पर, मैं निश्चित रूप से ये कहूंगा बाप जी, शेखावाटी पूरे देश विदेश प्रदेशों में शेखावाटी का नाम साधु संतों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में एक से एक संत हुए हैं हमारे शेखावाटी में। और एक से एक उनके आशीर्वाद से उद्योगपति हुए हैं। चाहे वो बिड़ला बावड़िया बाबा से आशीर्वाद लेकर बिड़ला जी गए थे, वैसे ही हर जगह से संतों का इस आशीर्वाद से आज हमारा शेखावाटी का पूरे देश विदेश में नाम है। आप ही के आशीर्वाद से, मैं बाप जी आप ही के आशीर्वाद से गुढ़ा में जब भागवत कथा हो रही थी तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया था कि आप तो लगे रहो। और आपने मुझे जो माला डालकर जो आशीर्वाद दिया था उसी का एक प्रतीक है कि मैं विधायक नहीं, एक सेवक के रूप में मुझे याद है कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पूजा है, सेवा ही कर्म है। इसी को लेकर के मैं आज इस नवलगढ़ की विधानसभा के अंदर सेवक के रूप में घूमता हूं। आपकी ताकत पूरे क्षेत्रवासियों पे, आपका आशीर्वाद बना रहे और हम एक आपके सेवक के रूप में सबकी सेवा करते रहें, यही। और जब माँ के लिए बाप जी जब मैं सुन रहा था तो निश्चित रूप से बाप जी यही भाव है। मैं जब भी मेरे गुरुजी की पूजा पाठ, कहीं भी कोई भी यज्ञ का कार्यक्रम कहीं भी हो, मैं कुछ नहीं मांगता हूं संसार में, मेरी माँ की आयु मांगता हूं हमेशा, मात्र मेरी जननी की। और मुझे किसी भी कहीं भी कुछ प्रेम नहीं है। इसी के साथ मैं बाप जी निश्चित रूप से आपके दिए हुए आदर्शों पे इस नवलगढ़ विधानसभा को राम में, भगवान कृष्ण में का और गौ माता की सेवा करने के लिए मैं बिल्कुल संकल्पित हूं। और जहां तक मेरा वश चलेगा मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं पूरा वचन के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं। ये ऐसे इस वचन को सफल बनाने के लिए आपका आशीर्वाद